है। आज मैं संख्या पद्धति का अपरिमेय संख्या पढ़ाऊँगा। पहले परिमेय संख्या तक हमने पढ़ा दिए हैं, तो अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, और ये जो इरेशनल नंबर पढ़ेंगे उसके बाद मैं आप ही के बीजगणित 10वां क्लास का जो है, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उसके बाद आभाज्य संख्या पढ़ेंगे, और एल्गोरिथम में भी हम प्रवेश करेंगे। इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे 10वां क्लास के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P, Q are the element of integers। इंटीजर्स को किसे लिखते हैं? Z से, हमने पढ़ाया था। एंड हर कभी शून्य नहीं होता, Q नॉट इक्वल टू 0। ये अपरिमेय संख्या का परिभाषा है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P, Q आर द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड हर कभी शून्य नहीं होता, Q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय अर्थात अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तो होता है, आवर्ती नहीं होता, अनावर्ती होता है। अशांत, अनावर्ती, वर्ती होता है। परिमेय संख्या को हमने भगा दिया था, दो तरह के प्राप्त हुआ था, या तो शांत मिला था या अशांत, आवर्ती। अपरिमेय संख्या हमेशा अशांत, अनावर्ती होता है, उन्हें रिपीट नहीं होगा कभी। जरूरत पड़ने पर उसका हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। नोट में याद कीजिएगा आप लोग, आवश्यकता पड़ने पर दशमलव के बाद अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। बाद 2 या 3 अंकों तक लिया जाता है। याद रखना है, दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों तक हम अपरिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत, अनावर्ती होता है, रिपीट नहीं होता है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल है, कोई भी अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे 2 है रूट अंदर
3 का रूट अंदर, कुछ भी रखो, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से भागा देंगे तब भी होगा, √3 माइनस √7 अपॉन 2 कर दो ETC। ये सभी अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी हमें अपरिमेय मिलेगा। ये एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का। सबसे बेस्ट अपरिमेय संख्या का उदाहरण आता है पाई। पाई एक ग्रीक शब्द है। पाई सबसे बेस्ट में से अपरिमेय संख्या के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल को पूछेगा वो है पाई। रिमेंबर में पाई, इसको हिंदी में पढ़ते हैं पा का दीर्घ पाई, जो ग्रीक शब्द है अपरिमेय संख्या का सबसे उपयोगी उदाहरण है। याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √2 √3 ऐसी संख्या जो परफेक्ट वर्ग नहीं है, जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ये तो दो किसी का परफेक्ट वर्ग नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 5 के रूट के अंदर में, ये सभी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, जिसमें पाई सबसे बेस्ट है। पाई हिंदी में ऐसे बोलते हैं और वह ग्रीक शब्द है। पाई का मान आपको लगभग नहीं दिया रहता है तो 22/7 लेते हैं, लेकिन इस दोनों में पाई में और 22/7 में क्या अंतर है, आज मैं उसका अंतर को दिखलाता हूं। रिमेंबर में पहला पॉइंट, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान पाई का मान रफली हम यूज करते हैं 22/7 लेते हैं, जो कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, CURAT एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैसे भी दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाई का मान 22/7 लेते हैं जो कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक शब्द और, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। कितना अंतर आप देखो, आकाश पाताल जमीन और आसमान का अंतर है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो फिर हम इसको जो है पाई का मान 22/7 क्यों लेते हैं, तो उसको हम आज दिखलाने जा रहे हैं। आपने देखा पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, अंश बटे हर के रूप में, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में। तो फिर हम लेते क्यों है, तो पाई का मान सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट साहब ने निकाला था, एक्यूरेट मान 0.8 बिंदु तक। जब तक नहीं निकला था पाई का मान, तब तक 22/7 ही लेते थे। अभी हम यूज करते हैं 22/7, नहीं दिया रहेगा पाई का मान 22/7 ले, लेकिन देखो कितने अंतर है जमीन आसमान का, एक अपरिमेय संख्या है तो दूसरा परिमेय संख्या, बहुत अंतर है। तो अप्रॉक्स वैल्यू, हमने कहा था कि अप्रॉक्स वैल्यू नहीं, एक्यूरेट नहीं है,
एक्यूरेट नहीं तो अप्रोक्स वैल्यू दशमलव के 2 अंक के बाद, दशमलव के 2 अंक या 3 अंक लेते हैं अप्रोक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 22/7 है, जिसको हम भागा देंगे तो दूसरा या तीसरा अंक में ही अंतर आता है, जबकि पै का मान जो आर्यभट्ट साहब ने निकाला था, एक ट्रिक देखेंगे आप। उसने आर्यभट्ट साहब ने क्या किया था, 3 ओड नंबर लिया था, 1, 3 और 5। ओड माने विषम संख्या, हम पढ़ा चुके हैं। 3 ओड नंबर कंटिन्यूस लिया शुरू से, 1, 3 और 5 ओड नंबर है। इसको उन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट साहब ने रिपीट किया उसी संख्या को। 1 भी 2 बार लिखा, 3 भी 2 बार लिखा और 5 भी 2 बार लिखा। ध्यान से देखोगे, शुद्ध मान हम 0.8 बिंदु तक आर्यभट्ट साहब जो निकाला था वो इस तरीका से लिखा था। क्या किए थे, उसने 3 लगातार विषम संख्या लिए, तीनों को रिपीट किए, ये अंक प्राप्त होता है ऊपर में जो देख रहे हैं। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसको हाफ पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, ये जो दाहिने तरफ की संख्या है वो बड़ी संख्या है और बाएं तरफ की संख्या जो है छोटी है। हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो पै का मान 0.8 बिंदु तक एक्यूरेट मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं भाग दे करके। तो उन्होंने क्या किया आर्यभट्ट साहब ने, 355 में भाग देते हैं, किससे, 113 से। आप भागा देकर देखिएगा। तो हम भाग देते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, 355 में हम भाग देते हैं 113 से, भागा दीजिए। अब जो भागा देंगे हम, तो इसको भाग दो, कितने मरतबा लगेगा, बोलो आप ही लोग, 2 हैं कि 3 मरतबे, 3 दिया 9, 3 मरतबा लगेगा। 3 दिया 9, 3 एकांत 3, 3 एकांत 15 में से 9 6 15, यहाँ 1 आया, यहाँ कट गया। अब क्या करेंगे हम, दशमलव उतारेंगे, यहाँ 0 देंगे, 1 मरतबे भागा लगेगा, 113 घटाएंगे, 7 5 में से 1 गया 4, कट गया, फिर हम 1 0 उतार सकते हैं। अब कितने मरतबे लगेगा, देख लो, 3 मरतबे लगेगा, 4 4 4 3 12, 4 1 5, 4 मरतबे लगेगा, 4 से 4 दिया 12, हासिल कितना हो गया, 1, 4 1 5, 4 1 4, 10 में से 2 गया, कितना रहा, 8, यहाँ 6 में से 5 गया 1, ये कैंसिल हो गया, फिर 1 अंक उतारेंगे। अब यहाँ पर 1 आता है, यहीं पर आप देखेंगे, आप चाहोगे तो 0.8 अंक तक निकाल सकते हो। फर्क किया है, एक हम आर्यभट्ट साहब के अनुसार, आर्यभट्ट के अनुसार सबसे पहले आर्यभट्ट साहब ने ही ये ट्रिक लगाया था। 3 ओड नंबर लिया, तीनों को रिपीट किया, बड़ी संख्या में 2 पार्ट में बांट दिया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 0.8 बिंदु तक एक्यूरेट मान निकलता है। जबकि ये है, दूसरा है 22/7, 22/7। अब इसका मान देखते हैं, इसीलिए हम नहीं दिया रहता है तो कभी कभी क्या करते हैं, हम 22/7 ही लेते हैं, मान नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेशन कर। आप लोग बीट चैप्टर पढ़ते होंगे, वृत्तखंड पढ़ते होंगे, देखते होंगे। अब देखो क्या अंतर है, इसमें हमने भागा दिया, इसका भागफल करने पर कितना मान आता है, 3.141। देखते जाना, 8 अंक तक आप निकालोगे, 8 अंक तक शुद्ध निकाले थे आर्यभट्ट साहब ने। अब हम 22/7 का मान निकालते हैं, फिर आप भागा देंगे, 22 में भागा देंगे हम, कितने से, 3 से, जी 7 से, 7 या 21, घटाएंगे 1 आएगा, कट गया, दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 7 एकांत 7, देख लो, 3.1 आया, ध्यान से देखते जाना, 7 एकांत 7, कितना आया 3, फिर 0 उतारेंगे, 7 21, 7 चौका 28, 2 अंक तक सही निकल गया है। अब आप देखोगे ध्यान से, 7 चौका 28, 28 में से घटाएंगे
तो कितना हो, 10 में 8 गया 2, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 उतारेंगे, आप देख लो कितने नंबर चल गए, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। देखो तीसरे अंक में भी अंतर आ गया। पाई का शुद्ध मान निकलता है 3.141, जबकि यहाँ पर निकलता है 3.142। ये 1 और 2 का अंतर आपको तो बहुत कम लग रहा है, वास्तविक में कम है। जब आप करोड़ों की गिनती करोगे तब लाखों का अंतर आ जाएगा। इतनी छोटे चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहाँ पर करोड़ों अरबों की हम काउंटिंग करेंगे तो उसमें महत्व रखता है दशमलव के बाद तीसरा अंक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लाखों का फर्क पड़ेगा। तो एक्यूरेट मान 22/7 का जो एक्यूरेट मान है वह दशमलव के तीसरे अंक में ही दोनों में डिफर आ गया है। देखते जाना, डिफर आ गया है। तो इसका मान कितना आया, 3.142 डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट अपरिमेय संख्या है तो अनंत तक जाएगा। यह नहीं समझना कि यहीं पर हम खत्म कर दिए हैं। तो हमने कंपेरिजन किया है 355 में 113 से 8 से भाग दिए, एक्यूरेट मान निकला, जबकि 22 में हम 7 से भागा दिए हैं, तो तीसरे अंक में ही दोनों में क्या हो गया है, अंतर आ गया है। ये अंतर है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या को गिनने के लिए हमें उस अंतर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लाखों का अंतर आ जाएगा, हजारों का अंतर आ जाएगा। तो ये है आपका पाई, जो अपरिमेय संख्या है। 22/7 जो बोलते हैं वह एक परिमेय संख्या है। चूंकि दोनों का मान, पाई का मान और इसका मान लगभग बराबर होता है, इसलिए रफली हम पाई का मान 22/7 लेते हैं, नॉट एक्यूरेट, रफली हम यूज करते हैं 22/7, इसे काम चलाते हैं। ये आज आपने अपरिमेय संख्या को देखा। अपरिमेय संख्या का सबसे शुद्ध मान पाई होता है। वैसे √2, √3 वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो उसका जो वर्गमूल निकालोगे, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने अपरिमेय संख्या पढ़ा है। उसके बाद संख्या पद्धति का पढ़ते जा रहा हूँ। अब मैं वास्तविक संख्या पर आ रहे हैं, जो संख्या पद्धति का मैट्रिक लेवल पर सबसे बड़ा परिवार है वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या, अब हम अपरिमेय संख्या पद्धति का पढ़े हैं, वास्तविक संख्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो संख्या पद्धति का मैट्रिक लेवल पर सबसे बड़ी संख्या है। तो आइए हम उस परिवार को पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे अंग्रेजी में हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में, वास्तविक संख्या का अंग्रेजी होता है रियल नंबर, जिसको हम सांकेतिक अक्षर में R से निरूपित करते हैं वास्तविक संख्या। ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के संग्रह को हम एक जगह एकत्रित करेंगे तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक जगह एकत्रित या संग्रह करने पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक जगह एकत्रित करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। अर्थात अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को हम एक जगह मिला देने पर हमें क्या मिला है, वास्तविक संख्या। तो जितने भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नीचा से लेकर के ऊपर तक आए हैं, ये है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मैट्रिक बेसिस पर आपका जो है सबसे बड़ा परिवार है। तो क्या है, जैसे आपके घर में
परिवार होते हैं, बाप फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, बाबा होते हैं, परबाबा होते हैं, उनका जो परिवार चलता है, इसी तरीका का ये रियल नंबर वास्तविक संख्या का परिवार चलता है, जिसे हम फ्लो चार्ट में अभी हम दिखलाने जा रहे हैं। तो आइए हम फ्लो चार्ट देखते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर REAL रियल नंबर्स, जिसे हम अंग्रेजी रियल नंबर को हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम फ्लो चार्ट के द्वारा दिखलाएंगे, 3 तरीका से दिखलाएंगे आपको हम। तो चलिए, ये रियल नंबर है। रियल नंबर को सांकेतिक अक्षर में हम R से निरूपित करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सुनते जाना सभी विद्यार्थी, शांतिपूर्वक सुनोगे आप लोग। तो रियल नंबर को संकेत में R से लिखते हैं, इसका 2 बेटा। ध्यान से सुनिएगा, मैं परिवार से तुलना करके दिखलाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का। ये जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, इसको कितना बेटा पैदा लिया? 2। पहला बेटा का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने देखा है पिछले क्लास से। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को अभी हमने पढ़ाया है, क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। R से लिखते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये जो रियल नंबर्स है, इसका 2 बेटा उदाहरण परिवार से देता हूँ, सच नहीं समझ लेना। तो परिवार से कंपैरिजन करोगे, ये सब दिमाग में रखोगे, तो आपको जो है सो कभी भूलोगे नहीं इस चीज को। इनके कितने बेटे हैं? 2 रेशनल नंबर्स, और दूसरा बेटा का नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स नोज लिखता हूं मैं बराबर, याद रखिएगा आप लोग। नंबर्स को शॉर्ट में हम क्यों टाइम को बर्बाद करेंगे, नोज लिखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो रेशनल नंबर है, जिसे हम किससे संकेत करते हैं? संकेत में Q से। इसका उसको भी 2 बेटा, और देहात में पढ़े होगे, नागोल समझते हैं, जिस निपुत्र जो बोलते हैं, ये सब हमें नहीं बोलना चाहिए, हम टीचर होकर हमें नहीं बोलना चाहिए। नागोल सबसे बेस्ट है। तो क्या होता है, इनको जो है सो कोई बेटा नहीं हुआ रेशनल नंबर का। ये संपत्ति जो है इसमें चला जाता है ना। इसी तरह से ये अपने परिवार को नहीं बढ़ाता है, यहीं पर स्टॉप कर लेता है। लेकिन ये बढ़ाता है परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी भी 2 बेटा है। देखते जाओ, ऐसे याद करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। रेशनल नंबर के कितने बेटा? 2। पहला बेटा का नाम है आपको इंटीजर, जिसे हम संकेत में Z से निरूपित करेंगे या I से करेंगे, इंटीजर्स। और ये जो है दूसरा बेटा, इसका है फ्रैक्शन, FRACTION। फ्रैक्शन माने होता है भिन्न, इसको हमने नहीं पढ़ाया था। भिन्न, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? भिन्न को। इंटीजर्स, INTGR, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फिर इरेशनल नंबर की तरह ही फ्रैक्शन आगे नहीं बढ़ाता है परिवार को, ये भी परिवार नहीं बढ़ा, नागुल हो जाता है। तब आते हैं हम इंटीजर पर। इंटीजर के 3 बेटा है। इंटीजर के कितने बेटा हुए? 3। ध्यान से देखो, ये बेटा नहीं कह रहा हूं मैं, समझा रहा हूं उदाहरण में। इस तरह से पढ़ोगे तो इंटीजर्स का पहला हो गया, हमने पढ़ाया था धनात्मक पूर्णांक। इसको हम संकेत में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, प्लस VE, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा बेटा का नाम है 0, ZERO। और तीसरा बेटा का नाम है नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर पर मैंने बहुत अच्छा क्लास लिया था। इंटीजर को हम ZI या Z से निरूपित करते हैं। तो आपको उस तरह से हमने पढ़ा। सबसे बड़ा परिवार क्या है? रियल नंबर। उसको आप ग्रैंडफादर के फादर मान लो, तब ऐसे आया, बाप आया, बेटा आया, इस तरह से पोता आया, छह पोता आया। ये है परिवार का जो वंशज को जो लिखा जाता है, याद किया जाता है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, तुम्हारे पर बाबा का नाम क्या है, वही चीज़ है, पर बाबा है ये।
तो ये है फ्लो चार्ट कहते हैं इसको हम। किसका? नंबर सिस्टम जो पढ़ा रहे थे उसमें वास्तविक संख्या जो है मैट्रिक लेवल पर सबसे बड़ी संख्या है, उससे भी आगे इंटर में जाएंगे तो उससे भी बड़ी संख्या है संख्या पद्धति का। तो आज हम रियल नंबर्स को हम फ्लो चार्ट के द्वारा दिखलाया हूँ। आपने देखा रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? रियल नंबर्स। अब जितने भी संख्या है, अब देख लो रेशनल नंबर्स इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है, देखा आपने, और लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। ये जो है ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये जो है सो पॉजिटिव इंटीजर भी इंटीजर है, ये भी रियल रेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि इंटीजर या फ्रैक्शन जो इरेशनल नंबर है तो नहीं है, क्योंकि इसका वंशज ने आगे बढ़ा है। लेकिन इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर है, फ्रैक्शन जो है रियल नंबर है। ये इस तरफ के जितने भी है वह इरेशनल नंबर के सदस्य नहीं है, लेकिन रियल नंबर के ये भी सदस्य है और ये भी सदस्य है। तो यहाँ पर आए हम पॉजिटिव इंटीजर। हमने पढ़ाया था पॉजिटिव इंटीजर आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था? तो गिनती की संख्या, धनात्मक संख्या को संख्या पद्धति पे पढ़ाए थे। तो ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट कर देता है। इसका एग्जाम्पल है 0 कहाँ गया? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देता हूं उसको। जीरो, और ये है तीसरा है निगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है डैश। इसका एग्जाम्पल हो गया 0 का 0, और इसका एग्जाम्पल हो गया -1 -2 -3 अनंत गया हुआ है डॉट डॉट। ये है आपका फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो धनात्मक संख्या है उसी को हम और में या में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये जो आपने पढ़ा है संख्या पद्धति, उसमें हम नीचा से गए हैं, यहाँ आए हैं नीचा से। जो सबसे पहले संख्या पद्धति का कौन सा सदस्य पढ़ाया था? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, उसी को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आया है पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखोगे ये प्राकृतिक संख्या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा, 0 नहीं कहलाएगा और नेगेटिव इंटीजर नहीं कहलाएगा। तो आपने इस फ्लो चार्ट को हम अब ये दूसरे फ्लो चार्ट में बदल करके हम दिखलाएंगे। आपने समझ लिया, इसको देख लिया। अब हम दूसरे फ्लो चार्ट में हम दिखलाएंगे, नीचा से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? नीचा से। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को संकेत में किससे लिखते हैं? प्राकृतिक संख्या को बोलो आप लोग, n से। अब आइए हम ऊपर जाते हैं रियल नंबर तक। दूसरे फ्लो चार्ट हम दिखला जा रहे हैं। अब दूसरा फ्लो चार्ट के द्वारा हम दिखलाना है। एक हमने दिखलाया, इस तरह से दिखलाया। दूसरा क्या है? दूसरा देखोगे, तीसरा भी देखोगे। दूसरा क्या है? तो हम इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये है ऐसे गोल करते हुए, बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा बढ़ाते जाओ। देखेंगे पहला ये है, घेर दिया हूं मैं, इसको हम निरूपित करेंगे नेचुरल नंबर n से। नीचा से चलोगे, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के बाद क्या आएगा? इंटीजर्स। क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर को किससे निरूपित करते हैं? z से। इंटीजर के बाद हम कहाँ जाएंगे? रेशनल नंबर पर। और जो नागोल हो गया इसको हम छोड़ते जा रहे हैं। चलिए, ये नेचुरल नंबर है पहला, ये घेरा मापती, ये फ्लो चार्ट। ये है z, इंटीजर्स का है। इंटीजर्स के बाद
आएगा अपरिमेय परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और उसके बाद आएगा वास्तविक संख्या। आप देखो इस फ्लो चार्ट में आप क्या देख रहे हो, सबसे छोटी कौन है, कौन परिवार, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। इसका आकार देखो आप, छोटा है, उससे बड़ा है क्या है इंटीजर्स, और उससे बड़ा क्या है रेशनल नंबर, उससे बड़ा क्या है रियल नंबर। रियल नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर सिस्टम्स का मैट्रिक लेवल। बार बार बताता हूँ मैं, ये नहीं कहना कि सर उससे भी बड़ी संख्या होती है, मैं जानता हूँ, उस टाइम आने पर हम इसको भी पढ़ेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट होगा। दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा है सेट थ्योरी का आधार पर। उसी को निरूपित कैसे करेंगे सेट थ्योरी का आधार पर, यहाँ देखोगे सबसे छोटा है नेचुरल नंबर, और उसको हमने एक बार पढ़ाया था समुच्चय के रूप में। इसको कहते हैं उप समुच्चय, सबसेट कहते हैं। सबसेट माने क्या है, n इज द सबसेट ऑफ सेट, किसका है z, और z इज द सबसेट ऑफ सेट q, एंड q इज द सबसेट ऑफ r। ये है बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा संख्या क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद क्या है इंटीजर पूर्णांक, उसके बाद क्या है परिमेय संख्या q, और उसके बाद क्या है रियल। ये तीन तरह के फिगर को आपने देखा, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक दूसरी तरह की वंशावली की तरह हमने बताया है। तो आज का क्लास यहीं पर रहेंगे, रियल नंबर तक हम पढ़ाए हैं। कल से मैं आप लोगों को परीक्षा के पॉइंट से ज्योमेट्री आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम बीज चैप्टर अगला क्लास में पढ़ाएंगे। टेंजेंट हमने पहले कहा था, अब हम बीज गणित में जो प्रवेश किए थे सूत्र पढ़ाए थे, उसमें हम एल्गोरिथम को जो हल करते हैं, कोई भी सवाल को कहता है कि हम 5 विधि से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लसव मसव भी पढ़ेंगे, एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समावर्तन निकालना जानेंगे। तो वो चोरी करके डकैती किया जाता है, वो डकैती ट्रिक बताएंगे कि सामने में आप कॉपी पर लिखो और यहाँ पर एल्गोरिथम उतारो, उसको भी हम पढ़ाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितना हो सकेगा। और लास्ट में जाकर के जब नज़दीक समय आएगा तो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, वैसे मैं देते जा रहा हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसको रटा मार लेना, डेफिनेटली यू हैव टू गेन समथिंग। ओके।